हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 और डिस्कस करेंगे इसका सेकंड थ्योरम। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इफ टू chords of a circle are congruent circles are equal, then their corresponding arcs will be equal or congruent. Major, minor or semicircle. In the two equal circles are in the same circle, if the two chords are equal, then they cut off the equal arc. बच्चों पहले तो आपको ये बता दूं कि ये सेम स्टेटमेंट है जो कि यूं समझिए कि 2 टाइम रिपीट हो गई है। पहली स्टेटमेंट में क्या बता रहा है और दूसरी स्टेटमेंट में क्या बता रहा है, सेम चीज है। मैं आपको यहां समझाता हूं। यहां बताया जा रहा है कि अगर एक सर्कल है, लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गया सर्कल, इस सर्कल के दो कार्ड्स ले लिए जाएं जो कि लेंथ में इक्वल है। लेट्स सपोज कार्ड होता क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करे। ये देखिए ये कार्ड है, ये कार्ड है, एक सर्कल उसमें दो इक्वल कार्ड ले लिए जाएं तो ये दोनों इक्वल कार्ड जो हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होंगे। मतलब अगर ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड इक्वल है तो इसका ये आर्क और इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये आर्क भी आपस में इक्वल होंगे। या फिर अगर आपके पास दो इक्वल सर्कल हैं, जैसे हमारे पास ये दोनों सर्कल दिखाए गए हैं, इस केस में क्या है कि अगर दो इक्वल कार्ड ले लिए जाए, ये दो इक्वल सर्कल्स हैं, इनके इक्वल कार्ड ले लिए जाए, ये कार्ड और ये कार्ड, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आर्क बनेंगे। फिर से सुन ले, दो इक्वल कार्ड है इक्वल सर्कल्स के, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनेंगे हमारे पास आर्क, वो आर्क भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो हमारे पास आर्क है वो आर्क माइनर आर्क भी हो सकता है, मेजर आर्क भी हो सकता है और सेमी सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको बात क्लियर होगी कि यहां पर क्या चीज हमें रिक्वायर्ड है। अब हम इसके अकॉर्डिंगली डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो दो सर्कल्स की बात की गई है, सबसे पहले आपने दो सर्कल ड्रा कर लेने हैं। इसके अलावा बात की गई है इसके अंदर इक्वल कार्ड्स की, तो दो आपने कार्ड ड्रा कर लेने। जैसे मैंने यहाँ पर ए सी और यहाँ पर ए डैश सी डैश दो कार्ड ड्रा कर लिया। अब बच्चों कैसे हम गिवन लिखेंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर से हमें कैसे पता चलेगा गिवन। देखिए स्टेटमेंट में क्या बात की जा रही है, दो सर्कल की बात की जा रही है। इसके अलावा क्या बताया जा रहा है इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि दो कार्ड्स जो कि इक्वल होंगे। ठीक है, दो सर्कल का जिक्र आया, दो कार्ड का जिक्र आया। आपने वही चीज यहां स्टेटमेंट में लिख देनी है कि हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल ए बी सी डी और एक सर्कल ए बी सी डी, सबके ऊपर डैश डैश लगाएंगे। ठीक है, जिनके सेंटर ओ और ओ डैश रिस्पेक्टिवली हैं, ये आपने मेंशन कर दिया। ओके, इसके अलावा आपने क्या मेंशन करना है, आपने ये बताना है कि यहाँ पर जो दो कार्ड्स हैं, ये कार्ड जो बताए गए ये दोनों इक्वल हैं। पहला कार्ड ए सी और दूसरा कार्ड ए डैश सी डैश। यहाँ पर आपने लिख दिया कि मेजरमेंट ए सी और ए डैश सी डैश ये दोनों इक्वल हैं। ये दो बातें हमें स्टेटमेंट से पता चली है, हमने लिख दिया गिवन के अंदर। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो इक्वल कार्ड्स है ना, ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल है। यानी ये वाला आर्क ए डी सी और ये वाला आर्क ए डैश डी डैश सी डैश, ये दोनों आर्क आपस में क्या है, इक्वल है। ये चीज प्रूव करनी है तो यहां पर हम लिख देंगे इसको कि मेजरमेंट ऑफ आर्क एडीसी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डैश डी डैश सी डैश। ओके, अब बच्चों हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है और क्यों करनी है कंस्ट्रक्शन। खाली अगर हम इस सिचुएशन में रहें, जैसे यहां पर ये दो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, आप कुछ भी इससे प्रूव नहीं कर सकते। तो प्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है जिससे आप ये चीज आपको हेल्प मिल सके और आप इसको प्रूव करें। तो आप क्या करेंगे, इसका जो सेंटर है यहाँ पर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसको भी इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे। यानी आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, इस सेंटर को इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके ट्राइंगल बना दी। अब एक ये ट्राइंगल बन गई, एक ये ट्राइंगल बन गई। तो ट्राइंगल्स की हेल्प से अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं। यही आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि पॉइंट ओ जो कि सर्कल का सेंटर है उसको पॉइंट ए और सी से ज्वाइन किया, और दूसरे सर्कल में जो पॉइंट ओ डैश है, पॉइंट ओ डैश को ए और सी डैश से हमने ज्वाइन कर दिया। इस तरह दो ट्राइंगल बन गई। अब हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होगी, हम कैसे ये चीज प्रूव करेंगे कि यहां पर जो आर्क है और ये वाला आर्क दोनों आपस में इक्वल है। तो बच्चों हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई हैं। हम जानते हैं, बार बार बताता हूं आपको, हर बार बताता हूं ताकि अगर आपने ये पहली फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है तो फिर भी आपको ये चीज पता चल जाए कि एक ट्राइंगल के अंदर 6 कंपोनेंट होते हैं। अगर हम दो ट्राइंगल्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं, कोई से 3 कंपोनेंट दो ट्राइंगल्स के आपस में मैच कर जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं।
तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो फिर हम बाकी जो साइड्स हैं या रिमेनिंग एंगल्स हैं उनको वेरीफाई नहीं करते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये वाली साइड अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। और एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ये करना बच्चों, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल इन दोनों को प्रूव करना कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, किसी तरह से हम ये बात प्रूव करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। जब हम ये प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इसका हर एंगल उसके हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। मतलब अब ये वाला एंगल जो है ना और ये वाला एंगल ये आपस में मिलते जुलते हैं, इनको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फिर आपस में इक्वल होंगे। जब ये पता चला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल एंगल इक्वल सर्कल्स के अंदर है, इक्वल एंगल इक्वल सर्कल्स के अंदर है। और ये है भी क्या, सेंट्रल एंगल है, क्योंकि ये एंगल देखिए सेंटर के साथ बना है ना, सेंट्रल एंगल है। तो दो इक्वल सर्कल्स में अगर इक्वल सेंट्रल एंगल हैं तो उनका जो आर्क है वो भी इक्वल होगा। यहां से बात हमें प्रूव होगी। कैसे, देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, मैं यहां पर सर्कल ड्रा कर लेता हूं। देखिए ये मैं अगर इसका सेंट्रल एंगल यहां पर बनाता हूं, ये छोटा सा सेंट्रल एंगल है, छोटा सा सेंट्रल एंगल, तो इसका आर्क भी छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेंट्रल एंगल को बढ़ा के बड़ा कर देता हूं यहां पर, तो उससे रिप्रेजेंटेटिव जो आर्क होगा वो भी बढ़ जाएगा। सेंट्रल एंगल और बढ़ाओ, आर्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि सेंट्रल एंगल जो है वो आर्क को कंट्रोल करता है और आर्क सेंट्रल एंगल को कंट्रोल करता है। अगर हम सेंट्रल एंगल को कहें कि ये दोनों के अंदर सेम है, तो उससे जो बनने वाला आर्क है वो भी सेम होगा इन द सेम सर्कल्स। ये है स्ट्रेटजी जिससे हम प्रूव करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अब थ्योरम की जानिब। सबसे पहले हमने लिखा कि दो जो ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास, पहली ट्राइंगल कौन सी है, ये OAC और ये O', A' और C', इन दोनों का हम आपस में कर रहे हैं कंपैरिजन। इनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन से हमने क्या बातें प्रूव करनी है, ये देखिए जरा। पहली बात यहां लिखी है कि OA और O', A' इक्वल है। क्यों, कैसे पता चला, देखिए ये OA और ये O', A' बच्चों ये दोनों के दोनों क्या है, दो इक्वल सर्कल्स हैं और दोनों के रेडियाई हैं। ये सर्कल इक्वल है, गिवन में बताया गया है। ये इस सर्कल का रेडियाई, ये इस सर्कल का रेडियाई, तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल सर्कल के रेडियाई भी इक्वल होते हैं। अगर रेडियाई इक्वल नहीं है तो फिर वो सर्कल ही इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए पहली बात हमने यहां लिखी, रीजन क्या देंगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल के रेडियाई है। दूसरी जो लाइन हमने लिखी यहां पर OC, ये देखिए इस ट्राइंगल की एक साइड हमने प्रूव कर ली कि ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है, हो गए प्रूव। अब जो यहां पर ये साइड आपको नजर आ रही है, ये साइड, ये भी सर्कल का एक रेडियस है जिसका नाम क्या है, OC, तो ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल सर्कल्स है तो सर्कल के तमाम रेडियाई जो है वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियाई भी आपस में इक्वल होंगे, कंफर्म है ये बात। इसीलिए लिखा कि OC और O', C' ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है। वजह क्या बताई कि रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तीसरी बात बच्चों देखो, ये वाली जो साइड है AC और यहां पर A', C', ये भी दोनों की दोनों आपस में इक्वल है। अब ये बात हमें कैसे पता चली, क्योंकि ये कार्ड्स हैं और हमें गिवन में बताया गया है कि दो इक्वल सर्कल्स के अंदर इक्वल कार्ड मौजूद हैं, तो वो खुद बता रहा है कि दोनों कार्ड्स इक्वल हैं। तो ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड दोनों इक्वल हैं। AC और A', C' हमने लिख दिया कि इक्वल है। तो उसके साथ रीजन क्या देखिए कि हमें गिवन में बताया गया ये चीज। अब 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे ट्राइंगल को कंपैरिजन करने के लिए, 3 पॉइंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब तीनों पॉइंट हमें आपस में मिल जाएंगे तो हम बता देंगे कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख दिया हमने यहाँ पर ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल A', O', C' आर कॉन्ग्रुएंट, ये लिखा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जब ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब आप इनके हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब हमें ये बात प्रूव कर ली कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ओके। तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये वाले एंगल के भी फिर इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। इसका नाम क्या है, एंगल AOC, इसका नाम क्या है, एंगल A', O' और C'। फिर ये भी इक्वल होंगे क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हो चुकी हैं, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहां पर हमने लिखा कि एंगल AOC और एंगल A', O', C' ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ओके। जब ये दो एंगल इक्वल हैं तो बच्चों
याद रखो सेंट्रल एंगल जो है वो मैंने बताया था वो डिपेंड करता है आर्क की लेंथ के ऊपर। जितनी आर्क की लेंथ ज्यादा होगी उतना सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा, जितनी आर्क की लेंथ कम होगी उतना सेंट्रल एंगल कम होगा। तो दो सर्कल्स के अगर सेंट्रल एंगल सेम आ गए हैं ना, ये सेंट्रल एंगल ठीक है, इक्वल सर्कल्स हैं और उनके सेंट्रल एंगल सेम आ गए हैं, तो फिर उनके जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क होंगे ना, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, सर्कल इक्वल है तो फिर क्या होगा, उसके अंदर सेंट्रल एंगल भी इक्वल आ गए हैं, इसलिए ये दोनों आर्क भी इक्वल होंगे। क्योंकि यूं समझ लें कि इक्वल सर्कल समझो कि सेम सर्कल है। अब सेम सर्कल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास एंगल सेम हो मगर आर्क वो डिफरेंट बनाए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि देखो ये सर्कल है, इसका आर्क ये जो है ना ये एंगल छोटा है, अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है, इसीलिए इनके आर्क भी इक्वल नहीं है। ये देखिए ये बड़ा आर्क ये छोटा आर्क, लेकिन जब ये दो एंगल इक्वल हैं, ये सेंट्रल एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो फिर इनके जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी आपको इक्वल नजर आ रहे होंगे। तो बच्चों इस तरह से हमें ये बात प्रूव हो गई कि जब दो इक्वल सर्कल्स के अंदर इक्वल कार्ड होते हैं तो फिर उन कार्ड के जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क होते हैं वो आर्क भी इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।